हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 79 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड पे काफ़ी शॉकिंग हो चुका था मोहसिन भाई। कि जो रुक्मिणी जी हैं वो गुरु जी के पास आती हैं अपनी समस्या को लेकर और वो उनको बताती हैं, बल्कि गुरु जी उनको कहते हैं कि कोई मार्ग में परेशानी हो कोई रही है मार्गदर्शन करना था, या मुझे कोई, बताओ, मैं आपका हाँ। उन्होंने मार्गदर्शन कहा करूं। मेरा फैसला भी अटल है, मेरा मार्गदर्शन भी और ओके है मैं कि निर्णय मैंने भी किस ले चुकी मार्ग पे हूँ, जाना हाँ। निर्णय भी ले चुकी हूँ, लेकिन मेरे सिर्फ धर्म धर्म पर पर संकट संकट है, है। उसकी आप रक्षा करें। उन्होंने कहा उसकी रक्षा मैं नहीं मैंने कर सकता, उन्होंने उसकी अपने रक्षा धर्म स्वयं की खुद रक्षा करनी स्वयं होगी, आपको खुद खुद करनी ही है। करनी पड़ेगी। तो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट होने के वाला, तो चलते चलते हैं हैं वीडियो की वीडियो की तरफ तरफ और और देते देते हैं हैं रिएक्शन। रिएक्शन। हाँ, यदि उस बात को मैं उचित समझूंगा, तुम्हारे लिए कल्याणकारी समझूंगा, मर्यादा के अनुकूल समझूंगा, तब अवश्य मेरा कर्तव्य होगा उसमें तुम्हारी सहायता करना। और ये सहायता न केवल मौखिक होगी, बल्कि आवश्यक हुआ तो गुरु तुम्हारे लिए तलवार भी उठा लेगा। सो पहले ये बताओ राजकुमारी, कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी रक्षा के लिए तुम्हें सहायता चाहिए? गुरुदेव, नारी का सर्वोपरि धर्म तो एक ही है, स्त्री धर्म। अर्थात नारी यदि एक बार किसी को अपना पति स्वीकार कर ले तो पति धर्म कहता है कि फिर वह मन में किसी और के लिए सोचे भी नहीं, ना ही जिह्वा से किसी और की बात करे और ना ही शरीर से किसी और का स्पर्श करे, है कि नहीं? अवश्य, यही सर्वोत्तम धर्म है। मर्यादा के अनुकूल भी है कि नहीं? निसंदेह मर्यादा के अनुकूल है, क्योंकि समाज और शास्त्र दोनों ने स्त्री को अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार दिया है। इसलिए स्त्री के उस अधिकार की रक्षा करना समाज का धर्म है। तो गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। मैंने मन से द्वारिकापति श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है, परंतु मेरे बड़े भैया इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल को बारात लेकर आने का न्योता भी दे दिया है। संभव है बारात चल भी पड़ी हो। इस समय मैं असहाय हूं। राजकुल में से कोई भी, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे पिताश्री, कोई भी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं। वे सब बड़े भैया की अस्त्र शक्ति से डरते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई शस्त्रधारी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं, एक अबला कन्या एक धर्माधिकारी के पास सहायता मांगने आई है। तुम ठीक स्थान पर आई हो पुत्री। यह हमारी परीक्षा का समय है। एक ओर रुक्मी के ब्रह्मास्त्र का भय है और दूसरी ओर अबला कुमारी के धर्म की रक्षा का प्रश्न है, और हम इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। तुम निश्चिंत रहो, ये ब्राह्मण किसी के ब्रह्मास्त्र के भय से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा करूंगा। मुझे आपसे यही आशा थी गुरुदेव, मुझे आपसे यही आशा थी। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। इस परिस्थिति में श्री कृष्ण का क्या रवैया है? वे क्या कहते हैं? वे तो तब कुछ कहेंगे जब उन्हें इस परिस्थिति का पता चलेगा। उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने मन ही मन
उनका वरण कर लिया है। उन्हें ये भी पता नहीं? नहीं गुरुदेव। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एक और प्रेम पूर्ण समर्पण की परम सीमा तक पहुंच चुका है और श्री द्वारकाधीश को आभास तक नहीं। तो सबसे पहले उन्हें इस बात से अवगत कराना पड़ेगा। जी। और यदि उन्हें यह नाता स्वीकार न हुआ तो कोई बात नहीं। यदि उन्हें नाता स्वीकार नहीं तो उससे मेरा प्रेम तो झूठा नहीं हो जाता। क्या बात है यार, नाइस। मैंने प्रेम किया है। मैंने अपना सब कुछ उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। अब वे उन्हें ना स्वीकारें तो ये उनकी इच्छा। उससे मेरा संकल्प झूठा नहीं हो जाता। क्या बात है गुरुदेव, जो जीवन उनके नाम कर दिया है, अगर उसे वे न स्वीकारें कि मेरा धर्म संकट में है, आकर मेरी रक्षा करो। इसलिए मैं इस संदेश आप जैसी महान विभूति के हाथों भिजवाना चाहती हूँ, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप श्री कृष्ण को इस बात का विश्वास दिला सके कि जो मैं कर रही हूँ वो शास्त्रोक्त धर्म एवं मर्यादा के अनुकूल है। मैंने इस पत्र में यही लिखा है कि मैंने देवी भगवती को साक्षी मानकर श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से अपना पति और अपने आप को उनकी पत्नी स्वीकार किया है। इस बात को जानते हुए भी मेरे भैया ने मेरा विवाह किसी और पुरुष से करने का निश्चय कर लिया है, जिससे मेरा धर्म संकट में पड़ गया है। इसलिए पत्नी होने के अधिकार से मैं आपसे सहायता मांगती हूं कि इस समय मेरा सती धर्म संकट में है, सो आकर मेरी रक्षा कीजिए। मैंने इसी आशा से
यह पत्र लिखा है कि आपको भी ये नाता स्वीकार होगा, परंतु यदि किसी भी कारण से आप इस दासी को पत्नी रूप में स्वीकारना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, फिर आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी चिंता स्वयं कर लूंगी। ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही बात कहूंगी कि किसी भी कारण से आपको इस नाते से इनकार भी हो तो भी जहां तक मेरा संबंध है, मेरे लिए ये नाता अटूट है, क्योंकि मेरे लिए तो ये नाता तभी हो गया था। ओ गाइस, कहाँ ख़त्म हो गया यार ये पार्ट। अभी कृष्णा जी उनका वो जो पत्र पढ़ ही रहे थे और आप देखो कि उनके प्रेम की सीमा क्या है यार। उनके प्रेम की सीमा क्या है। जब गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर उन तक ये बात पहुंची और उन्होंने आपको स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो फिर उन्होंने कहा कि उससे मेरे प्यार में तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं ना लगेगा, मैं तो उनसे उसी तरह प्रेम करती हूं, उतना ही प्रेम करती हूँ और मेरे प्रेम पे तो कोई मतलब कि कमी नहीं होगी और ना ही मेरे प्रेम शर्मिंदा होगा। ये तो अब उनकी मर्जी है कि वो मुझे स्वीकार करें या ना करें। यार सल्यूट था इस बात पर। और उसके बाद उन्होंने गुरुजी को देखो किस तरह, जब उन्होंने बताया सारी सिचुएशन तो गुरुजी ने कहा तुम उचित स्थान पर आई हो। और उनका कहना क्या था कि तुमने मुझे स्पीचलेस कर दिया और उन्होंने कहा कि लोग ब्रह्मास्त्र के भेद से अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर पा रहे, लेकिन मुझे किसी अस्त्र शस्त्र का भेद नहीं है। मुझे ब्रह्मास्त्र के भेद से मुक्त होकर आपकी मतलब कि जो भी है सहायता करनी पड़ेगी। देन उन्होंने फिर सारी बातों के बाद रुक्मणी जी ने उनको कहा कि आप मेरा ये पत्र पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने पूछा ना उनसे, उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन का उनको पता है। कहते उनको कैसे पता होगा, उनको ये सारी सिचुएशंस का पता ही नहीं है। उनको तो ये नहीं पता कि मैंने यहाँ अब पत्र बैठे हुए उनको अपना पति स्वीकार कर लिया हुआ। अब पत्र उनके पास पहुंच चुका है। कृष्णा जी जाएंगे, क्या करेंगे ये हमें जानना है गाइस, जो आने वाले पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।